I'm a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. आज बात करेंगे हाउ टू चूज़ योर स्पाउस. आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी जिससे आप शादी करना चाहते हैं, योर वुड बी, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए. कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन जो है ही और शी कुड बी अ गुड लाइफ पार्टनर. तो नॉर्मली लोग इस चीज़ पे बात करते हैं कि लाइफ पार्टनर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जबकि हम थोड़ा सा आज ऑपोजिट चीज़ को डिस्कस करेंगे कि लाइफ पार्टनर में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए. बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं लोगों को क्या रेकमेंड करती हूँ कि आपके लाइफ पार्टनर में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं, इस चीज़ का लॉजिक समझ लेते हैं कि लाइफ पार्टनर जो है उसके बारे में कितना इमेजिनेशन क्रिएट करना चाहिए. क्योंकि हमारे पास जो बच्चियाँ और बच्चे आते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है या जिनके घरों में रिश्तों की बातें गॉसिप स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस लेके और मूवीज़ के साथ वो इन्फ्लुएंस लेके, या जो बच्चे नॉवेल्स और बुक्स रीड करते हैं वो एक इन्फ्लुएंस लेके वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस क्रिएट कर लेते हैं. वो टॉल डार्क एंड हैंडसम का एक बच्चियाँ जो हैं वो इमेज लेके आती हैं जो कि बहुत रिच है, जिसके पास गाड़ियाँ हैं बहुत सारी, एक बहुत बड़ा सा बैंगलो है, इस तरह की चीज़ें. और लड़के जो होते हैं वो एक खुशबूदार उड़ती गोरी चिट्टी लड़की का जो है वो इमेज जो है वो लेके घूम रहे होते हैं. जबकि शादी एक बहुत ऑपोजिट चीज़ है. शादी एक बहुत प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है. ये कोई ऐसा एन्जॉयमेंट का या टाइम पासिंग रिलेशनशिप नहीं है. तो इसके लिए एक फ़्यू फैक्टर्स हैं, फ़्यू पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ये फैक्टर्स मेरी लाइफ पार्टनर में नहीं होने चाहिए, तब ही और शी कैन बी अ गुड लाइफ पार्टनर. सबसे पहले ये कि आप फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी जो है वो सेम ना हो, लेकिन इतनी होनी चाहिए कि आपके बीच में बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक गैप ना हो. ठीक है, ये चीज़ जो है इसको बहुत कीन ऑब्जर्वेशन से देखिए, क्योंकि शादियां बहुत सारी हमारे पास केसेस आते हैं, बच्चे बच्चियां आते हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं शादियां इस वजह से कि अगर लड़का बहुत रिच है तो लड़की जो है उनकी फैमिली में वो कोप नहीं कर पाई या उनके लाइफस्टाइल को मीट अप नहीं कर पाई. अगर लड़की बहुत रिच है तो लड़के को एक साइकोलॉजिकल जो है वो ट्रॉमा रहता है कि जी मैं आई एम लोअर समवेयर, आई एम लेस देन हर, और इस तरह की चीज़ें. तो अगर वो लड़की कुछ भी चीज़ नहीं कह रही है, कंप्लेनिंग नहीं है, या वो कोई तरह के टॉन्ट्स नहीं भी कर रही, फिर भी एक ऑटोमेटिक एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. द सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड शुड बी इफ़ नॉट इक्वल देन इट शुड बी लाइक ग्रेजुअली कम बहुत होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े गैप्स ना हो. सेकेंडली ये कि आप सबसे पहले अपने पार्टनर में ये चीज़ फाइंड आउट कीजिए कि उनका ब्यूटीफुल होना, एक हैंडसम होना एक लेवल तक बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन ये दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ. शक्ल बिगड़ती रहती है, शक्ल अच्छी होती रहती है. आजकल सर्जिकल प्रोसीजर्स हो जाते हैं, आप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट अपनी शक्ल को जो है वो डिज़ाइन भी कर सकते हैं. ठीक है, जोक्स अपार्ट, आउटर ब्यूटी को इम्पोर्टेंस मत दीजिए, इनर ब्यूटी को इम्पोर्टेंस दीजिए. आप देखिए कि दूसरे बंदे का बिहेवियर आपके साथ कैसा है, वो आपको कैसे जज कर रहा है, कैसे डील कर रहा है, द वे दे यूज टू टॉक टू यू, उससे पता चलता है कि ये आपका लाइफ पार्टनर बनने के सबसे. और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पेरेंट्स नहीं करते हैं वो ये है कि बात करना अपने वुड बी से बहुत ज़रूरी है. अगर आप बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपकी इतनी बातचीत होनी चाहिए कि आपको उनके बारे में पता हो. ये फैक्टर कि बात नहीं होनी चाहिए, ये आपकी शादी में नहीं होना चाहिए. शादी होने से पहले ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपने बात ना की हो. आपको पता होना चाहिए कि आपकी शादी किससे होने जा रही है. ये एक बंद मोबाइल के बॉक्स जैसा जो है एक सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए आपके लिए. सेकेंडली, आपकी शादी में ये फैक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचेंगे जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मैं शादी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो मैं तो तबाह बर्बाद हो जाऊँगा. देखिए, प्यार, लव, इमोशंस, sexual relationship, physical relationship, physical attraction, there are kind of infatuations or things like that. इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सारी लाइफ जो है वही प्यार चलना है, वही सेक्सुअल रिलेशनशिप भी चलना है और उस तरह की अम्यूज़मेंट्स चलनी है. जैसे मैंने पहले कहा बिगिनिंग में कि शादी बहुत प्रैक्टिकल जो है वो रिलेशनशिप है, तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है कि ये पार्ट ऑफ मैरिज हैं. ये चीज़ें आपके पार्टनर का या आपका खुद का हैंडसम या ब्यूटीफुल होना, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, सेक्सुअली स्ट्रांग होना, या अपेरेंटली
हर चीज़ में परफेक्ट होना ये एक सॉरी ये एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन दिस इज़ द पार्ट ऑफ मैरिज, दिस इज़ नॉट द होल मैरिज। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आ जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस बंदे से आप शादी कर रहे हैं, जो भी चीज़ है, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे किसी चीज़ पे। हमारी बहुत सारी शादियाँ इन चीज़ों पे होती हैं कि जी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। देखिए, अगर आपको आज नहीं मिल रहा, कल नहीं मिल रहा, आपके जैसा या आपसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कंपैटिबल पार्टनर मिल जाएगा। सो प्लीज़ वेट एंड वॉच अबाउट योर मैरिज। इसको बहुत जल्दी से इस प्रोसीजर को मत कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये डिसीजन आप लेंगे उतनी जल्दी आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने रॉन्ग डिसीजन लिया। इसका नुकसान आपको भी होता है, एक मेंटल ट्रॉमा होता है और आपके पार्टनर को भी होता है। तो ये कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका स्पाउस अगर आप चॉइस करने जा रहे हैं तो वो क्या है। शादी को लेके कभी भी ड्रीम्स में मत रहिए, कभी भी इमेजिनेशन में मत रहिए। कोई हीरो घोड़े पे नहीं आता, कोई लड़की चांद से उतर के नहीं आती, ठीक है। नॉर्मल लड़कियां हैं जिनका वेट भी नॉर्मल है, ब्यूटी भी नॉर्मल है। नॉर्मल लड़के हैं, नॉर्मल आदमी हैं जो अपने घरों में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। सिर्फ लाइफ जो आपको टीवी पे या फिल्म में नज़र आती है वो रियलिटी में नहीं होती, वो रियलिटी में नहीं होती, इसीलिए आपको अट्रैक्ट करती है। तो आप उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ज़रूर हों, लेकिन फॉर द सेक ऑफ जॉय एंड प्लेफुलनेस, बट नॉट फॉर द रियलिटी कि मुझे इस तरह का हीरो चाहिए या मुझे इस तरह की हीरोइन चाहिए। ऐसा नहीं होता। नॉर्मल लाइफ में लोग बहुत नॉर्मल हैं, बहुत नॉर्मल फेसेस के साथ हैं, डिफरेंट किस्म की स्किन टोन्स हैं। अगर आप इमेजिनेशन कर लेंगे तो आप इससे सफ़र करेंगे, परेशानी होगी, क्योंकि एग्जैक्ट तो कभी भी नहीं मिलता। एग्जैक्ट तो हमें जूते का साइज़ भी नहीं मिलता ना, तो पार्टनर एग्जैक्ट कैसे मिल सकता है। सो काम डाउन, थिंक ओवर इट, डिसाइड व्हेन यू गेट टू मैरिड नीड टू मैरिड, और उसके बाद जो है डिसाइड कीजिए कि आपको पार्टनर कैसा चाहिए एंड फाइंड आउट द पार्टनर। और थोड़ी बहुत गुंजाइश रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है वैसा ही मिलेगा, तो आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी और आपके पार्टनर के लिए भी आप मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। Thank you very much for watching my video, and I'm sorry I was having a bad throat today, so I hope to meet you in next video. See you soon.